नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। शहर में 9 महीने के मासूम का अपहरण, महिला घर से बाहर बच्चे को उठाकर ले गई। गिलासधारियों पर बरसी विधायक ठाकुर, बोली जो लोकतंत्र बेचेगा पक्का अगले जन्म में भेड़ बकरी ऊंट कुत्ता बनेंगे। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर इंदौर में भाजयुमों का प्रदर्शन, राजवाड़ा पर किया सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पुतला दहन। ईडी कार्यालय के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता अनूठा प्रदर्शन, ईडी कार्यालय के बाहर लगाया तोते का पिंजरा। बैंक को बम से उड़ाने की धमकी, मैनेजर को भेजा ईमेल। इंदौर में 100 किलोमीटर दूर जाकर किया तेंदुए का रेस्क्यू, खरगोन के जंगल में शिकारियों के फंदे में फंसा रहा तेंदुआ। 1.5 माह पहले हुई थी घोषणा, बीआरटीएस को हटाने के टेंडर आज होंगे जारी। इंदौर के हीरानगर क्षेत्र में गौरी नगर में गुरुवार सुबह 9 महीने के मासूम बच्चे का अपहरण हो गया। एक अज्ञात महिला जो लाल साड़ी पहने हुए थी, मासूम को घर के बाहर से उठाकर ले गई। बता दें, बच्चे के परिजन ने जब मासूम को घर के बाहर नहीं देखा तो तुरंत आसपास तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल सका। इसके बाद बच्चे के पिता संतोष सेन ने तुरंत ही पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलने पर हीरानगर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। फुटेज में महिला बच्चों को लेकर जाते हुए दिखाई दे रही है। फिलहाल पुलिस ने महिला की तलाश शुरू कर दी है। टीम इलाके में सघन जांच और पूछताछ कर रही है। बच्चा नकुल 9 महीने का है और उसकी बरामदगी के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत है। मऊ के पास ग्राम हसलपुर में एक आयोजन के दौरान क्षेत्रीय विधायक उषा ठाकुर ने मंच से लोकतंत्र को लेकर अपना एक बयान दिया, जिसमें उषा ठाकुर कहते हुए दिखाई दे रही है कि लोकतंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। 1500 रुपए मीट मटर, इससे किसी का भी काम चलने वाला नहीं है। राष्ट्र बहुत ऊपर है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम सबको काम करना है। और भारतीय जनता पार्टी तो कभी लाडली बहना, कभी किसान सम्मान, कितनी योजनाओं के माध्यम से हजारों रुपए हर हितग्राही के खाते में आते ही आते हैं। उसके बाद भी यदि 1500 में वोट बिक जाए तो फिर तो ये मनुष्यों के लिए डूब मरने की बात। मैं तो बहुत खराब बात कहती हूँ, कभी कभी दादा मेरे को डांटते कि दीदी इतना बुरा मत बोलिया कर। तो मैंने कहा जो सच्चा है दादा वो तो कहने ही पड़े। मैं यूँ कहूँ कि देखो, लोकतंत्र में हम वोट डालने जाए, कोई देखता है क्या? आप अकेले होते और आपके पिता परमात्मा होते, तो किसी ने कुछ ले दे भी लिया, ले लो भाई, पर वोट डालते समय अपना ईमान मत गवाओ। वोट तो भारतीय जनता पार्टी को ही देना, जो राष्ट्र धर्म संस्कृति की सेवा करती। और फिर मैं कहती हूँ, जिसने नहीं दी, जिसने बेईमानी करी, ये जो गिलासधारियों के पैसे लेके, साड़ी लेके, गिलास लेके, दारू लेके जो तटस्थ हुए, वो सब अपनी डायरी में लिख लेना। पक्का अगले जन्म में दिख रहे ना आपको, ऊंट भेड़ बकरी कुत्ते बिल्ली, जो लोकतंत्र बेचेगा वो यही बनने वाले हैं। पक्का लिखना। भगवान से मेरी सीधी बातचीत है, विश्वास करना मेरा, ठीक है? तो लोकतंत्र की रक्षा। इंदौर में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इंदौर के राजवाड़ा चौक पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की और उनके पुतले जलाए। बता दें, भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है और भ्रष्टाचार को ढकने की कोशिश कर रही है। कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी मुर्दाबाद और राहुल गांधी मुर्दाबाद जैसे नारे लगाते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे भाजयुमो के नगर अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त है और अब जब जांच एजेंसी अपना काम कर रही है तब कांग्रेस उसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताकर लोगों को भ्रमित कर रही है। इस विरोध प्रदर्शन के जरिए भाजयुमो ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में वे पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। नेशनल हेराल्ड एक इतना बड़ा घोटाला किया इन्होंने, और सिर्फ अपनी कांग्रेस को मजबूत और अपने कांग्रेस को आर्थिक लाभ कैसे पहुंचे या अपने परिवार के लोगों में आर्थिक लाभ कैसे पहुंचे, उसको इस माध्यम से, नेशनल हेराल्ड के माध्यम से उन्होंने काम किया है। उसको लेकर आज युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आपने इंदौर में ईडी कार्यालय के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता अनूठा प्रदर्शन करने पहुंचे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा ईडी कार्यालय के बाहर तोते का पिंजरा लगा दिया गया, जिसमें कि तोते के ऊपर ईडी लिखा हुआ था।
कांग्रेस के कार्यकर्ता पिंजरे में टॉय तोता लेकर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने ईडी को सरकार का तोता बताते हुए कार्यालय के बाहर पोस्टर भी लगा दिए। इंदौर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ईडी कार्यालय पर तोते का पिंजरा टांगा है और ईडी को सरकार को तोता बताते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऑफिस के बाहर पिंजरा लगा दिया और पोस्टर चिपकाए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आरोप था कि ईडी सरकार का तोता बनकर काम कर रही है और इसलिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम चार्जशीट में डाला गया है। कार्यालय जाकर उन्होंने सहयोग करा। ईडी ने जो भी कार्रवाई के लिए जब भी बुलाया वो लोग गए हैं, मगर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार के कहने पर ईडी जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से तोते को अगर सिखाया जाता है तो तोता उतना ही बोलता है जितना उसका मालिक सिखाता है। तो उस तोते की गर्दन अगर किसी के पास है तो नरेंद्र मोदी जी के पास है। उसी डर से ईडी इस तरह की कार्रवाई करी। कल उन्होंने चार्जशीट पेश करी और उसके विरोध में पूरे देश के अंदर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। इंदौर में पंजाब नेशनल बैंक को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बैंक मैनेजर को धमकी भरा मेल मिला। इसमें दोपहर 2 बजे रिमोट कंट्रोल से ब्लास्ट करने की बात कही गई। सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मामला सियागंज क्षेत्र के पीएनबी ब्रांच का है। बैंक अधिकारियों ने पुलिस कंट्रोल रूम पर अज्ञात ईमेल मिलने की सूचना दी थी। सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो गई। कोतवाली थाना पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम वहां पहुंची। टीम ने करीब 1 घंटे बैंक परिसर में गहन तलाशी ली। हालांकि कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। कोतवाली पुलिस और बीडीएस की टीम ने बैंक परिसर में अंदर और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया। हालांकि तलाशी के दौरान कोई विस्फोटक सामग्री या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। फिलहाल पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुटी है। प्रारंभिक तौर पर यह ईमेल फर्जी प्रतीत हो रहा है। मामले की जांच क्राइम ब्रांच और सेंट्रल कोतवाली पुलिस संयुक्त रूप से कर रही है। सिक्योरिटी मेजर्स हैं, सारे अपनाए जा रहे हैं। स्नाइपर डॉग लगाया गया है यहाँ पर और बीडीडीएस टीम है, हमारे पुलिस अधिकारी हैं, साइबर टीम इसमें लगी। धंडोई साहब इसको चेक कर रहे हैं और अंग्रेजी में जो मेल आया उसको हम डिटेक्ट कर रहे हैं, कहाँ से आया, किसने भेजा, उसकी जानकारी दी जाए। तेंदुओं के शिकार की घटनाएं जैसे तेजी से बढ़ रही है। धामनोद बाघ रेंज के बाद अब खरगोन वनमंडल के कसरावत रेंज में तेंदुए के शिकार की एक और घटना सामने आई। शिकारियों ने पिंजरे में 3 स्थानों पर वन्य प्राणियों को पकड़ने के लिए फंदे लगाए थे। इन्हीं में से एक फंदे में मंगलवार रात एक तेंदुआ फंस गया। इसकी जानकारी मिलते ही बुधवार सुबह रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंची। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने तेंदुए को सुरक्षित पकड़ा और इसे ट्रैंकुलाइज कर बेहोश करने के बाद पशु चिकित्सकों ने उसका इलाज किया। तेंदुए को केवल मामूली चोटें आई थी, इसलिए चिकित्सकों ने फिर से जंगल में छोड़ने की अनुमति दी। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने बुधवार को तेंदुए को इंदौर से लगे जंगल में छोड़ दिया। घटना खरगोन रेंज के तहत आने वाले मथलाई गांव के खेत की है, जहां एक मादा तेंदुआ घायल अवस्था में दिखाई दी। वह काफी देर तक एक ही स्थान पर बैठी रही। यह देखकर ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचित किया। नगर निगम ने बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है। सर्वे में सामने आया कि कॉरिडोर तोड़ने में 34.70 लाख रुपए खर्च होंगे। वहीं मलबा और स्क्रैप बेचकर निगम को 3.71 करोड़ रुपए की आय होगी। इस तरह से निगम 3.37 करोड़ रुपए मिलेंगे। गुरुवार को टेंडर जारी किया जाएगा। राज्य सरकार ने बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने का फैसला लिया था। हाईकोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद नगर निगम में सर्वे कराया। अब उसे तोड़ने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। जनकार्य विभाग के प्रभारी और महापौर परिषद सदस्य राजेंद्र राठौर ने बताया कि यह काम 2 महीने में पूरा होगा। संभवतः गुरुवार को ही टेंडर जारी करेंगे। ठेकेदारों को यह बताना होगा कि वह तोड़ने के बदले नगर निगम को कितनी राशि देगा। जो सबसे ज्यादा राशि देगा उसे ठेका मिलेगा। मलबा और स्क्रैप भी उसी को मिलेगा। जो बीआरटीएस रूट हमारा, जो बीआरटीएस का रूट रहेगा, इस पे हमारे 40 जो स्टेशन बनने हैं उनके बारे में चर्चा हुई, कैसे किस मॉडल में बनाना है। तो हम लोग शीघ्र ही इन पे जो टेंडर करने होंगे, आवश्यक कार्य करने होंगे, वो करेंगे और कैसे जो हमारी सिटी बस की सर्विसेज उसको और बेहतर कर सके वो हम कर रहे हैं। हम लोग ने कुछ नए, चूंकि इसको फंड्स की जरूरत भी है हमको, तो हम लोग इसके लिए कुछ ये भी फैसला किया गया है कि इसमें कुछ हम लोग स्मार्ट सिटी से या नगर निगम के माध्यम से इनको कुछ फंड भी उपलब्ध कराएंगे। सीटीएसएल की बहुत महत्वपूर्ण बोर्ड बैठक हुई, जिसमें बीआरटीएस के भविष्य और जन सुविधाओं की दृष्टि से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए करीब 150 से 200 नई बसें चलाने पर निर्णय हुआ है। इंदौर शहर के अंदर और नई बसेस नए मॉडल पर चलें, इसका भी निर्णय हुआ है। शहर में 2 नए डिपो बनाने का निर्णय लिया है। बस डिपो और 7 स्थानों पर ई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए निर्णय लेकर इस काम को आगे बढ़ाने की बात हुई है। बॉम्बे हॉस्पिटल पर जो मॉडल डिजिटल बस स्टॉप बनाया है, वैसे 400
डिजिटल बस स्टॉप बनाने की प्रक्रिया को फाइनलाइज किया है।